देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में टोटल कितने डिवीज़न हैं? इस टाइम हरियाणा में टोटल 6 डिवीज़न हैं, जिनको मंडल भी कहते हैं। देखो, जब 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा में कितने डिवीज़न थे? 4 डिवीज़न थे। उसके बाद फिर 1 फरवरी 2017 में 2 नए डिवीज़न और बन गए। कौन से 2 नए डिवीज़न बने? ये देखो, सीधा आउटर है, बीच में दिल्ली है, इधर तक ये वाले, ये इधर करनाल वाला और इधर फरीदाबाद वाला, 2 नए डिवीजन मिलकर अब टोटल डिवीजन हमारे पास कितने हो गए? इस टाइम हमारे पास हरियाणा में टोटल 6 डिवीजन है। तो जो 2 नए डिवीजन है वो कौन कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के नए 2 डिवीजन कौन कौन से हैं, तो इनमें आंसर होगा करनाल और फरीदाबाद। और इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा में टोटल डिवीजन कितने हैं, तो उसका आंसर होगा हरियाणा में टोटल डिवीजन 6। आपसे पूछा जाएगा जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा के डिवीजन कितने थे, तो उस समय हरियाणा में 4 डिवीजन थे। कौन कौन से डिवीजन थे जो 4 बचे? एक हमारा अंबाला बचा, दूसरा हमारा हिसार बचा, तीसरा हमारा रोहतक बचा, चौथा हमारा गुड़गांव। तो उस समय जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हमारे पास 4 डिवीजन थे जब हरियाणा का गठन हुआ। ये आपको इतने क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। अब देखो, जो हमारे हरियाणा में 6 डिवीजन थे उनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं इधर वाले डिवीजन पर। कौन से डिवीजन पर? फरीदाबाद वाले डिवीजन पर। तो इस डिवीजन के अंदर कितने हैं? इस डिवीजन के अंदर हमारे 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, खुद फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं गुड़गांव डिवीजन में। आप मैप में देख सकते हो, इसमें भी कितने हमारे, इसके अंदर भी हमारे 3 जिले हैं गुड़गांव के अंदर। ये देखो मैप में देखो, याद रखना है ये आपको, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। सबसे पहले 3-3 वाले करेंगे, उसके बाद फिर 3 इधर वाला। जो एक चीज ये भी याद रखनी है आपको, जो नए जिले बने थे, नहीं नए डिवीजन बने थे, करनाल और ये फरीदाबाद, इनमें दोनों में 3-3 जिले दिए गए थे। अब करनाल में आ जाते हैं। करनाल में हमारे कितने जिले थे? करनाल में हमारे खुद करनाल हो गया, कैथल हो गया और पानीपत। तो 3 ही जिले इसके अंदर थे, 3-3-3। उसके बाद इधर वाले बात है, इसका क्या नाम था? अंबाड़ा। अंबाड़ा 1966 के समय ही हमारे पास डिवीजन था, उससे पहले ही था हमारा जब गठन हुआ। तो इसके अंदर कितने हमारे? 4। एक खुद कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला। अब यहाँ पर क्या बच गया? इस साइड ये वाला हिस्सा सारा बच गया हमारा हिसार वाला। तो ये डिवीजन कौन सा? हिसार डिवीजन। इसके अंदर कितने आते हैं? इसके अंदर हमारे 4 स्टेट आते हैं, नहीं 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? जींद, हिसार, फरीदाबाद और सिरसा। अब बीच में ये हिस्सा बच गया, जींद से इधर से, सोनीपत से होते हुए इधर से। इसमें वो मेंशन नहीं, वो मेंशन कर लेना भाई, इसमें इधर पड़ेगा रोहतक से निकाल के, जो और थोड़ा सा इधर का एरिया निकाल के लिया था हमने, चरखी दादरी। तो इसमें भी 4 दिखा रखे हैं, वैसे इसमें मेरे ये लिख रखे हैं 5 जिले आते हैं, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये आपको हेल्प करेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखोगे तो बहुत आसानी से आपको ये रहेगा। और इसी तरह आप इधर आ जाओ, देखो अम्बाड़ा में लेकर चलो। अम्बाड़ा में कितने लेने हमने? 4। तो पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र हो गए 4। उसके बाद करनाल नया बनाया था हमारा, करनाल में कितने आए हैं? 3। करनाल, पानीपत, कैथल, ये तीनों नजदीक नजदीक हैं। और ये बाहर की तरफ भी है, देखो बाहर की तरफ दोनों से ये मिलते मिलते बाहर ही निकल रहे हैं। इधर से ये लेकर चलेंगे फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जो कि मेवात का नाम अब नू कर दिया गया। ये भी आपको तीनों जिले याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता हमारा गुड़गांव। गुड़गांव में कितने हैं? गुड़गांव में गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, 3 जिले इसके अंदर हो जाते हैं। फिर अब हमारा हिसार, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, इधर से कट कर देंगे तो 3 इसके अंदर हो जाएंगे। बचे 5। 5 हमारे इसके, देखो चरखी दादरी इसमें है, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये सभी हमारे रोहतक में आ जाएंगे। अब जिस तरह वो दिए गए थे, ठीक है, अब उसी तरह इन सभी के अलग अलग से आपको नाम भी मेंशन कर दिए हैं। अगर आप ये चाहते हो कि पहले तो आपको मैप के अकॉर्डिंग याद करना है, उसके बाद अगर कहीं मैप में आपको ना समझ में तो यहाँ से देख लेना। जैसे फरीदाबाद में 3 जिले, गुड़गांव में
3 जिले, करनाल में 3 जिले, साथ के साथ इनके नाम भी हैं। अम्बाड़ा डिवीजन में हमारे 4 जिले, हिसार डिवीजन में हमारे 4 जिले, रोहतक डिवीजन में हमारे 5 जिले। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, 3 3 3, 3 सेट हैं, 1 2 3 और 3 3 के हैं। 3 छगे क्या आती है, 4 आती है, 2 सेट हमारे 4 4 के, 4 के बाद आती है 5। तो 3 से स्टार्ट होता है, 3 के 3, आगे 4 के 2 और 5 का 1, 3 4 5। इस तरह भी याद रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये देखो 1 2 3, वैसे भी यहाँ पर 3 ही बन रहा है, 3 ये बन रहा, 3, इसके बाद क्या बनेगा, 3 के बाद 2 आ गए, इसमें क्या बनेगा, 4, 4 वाले 2, 3 वाले कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 की शेप दे रहा है, यहाँ भी 3 बन रहे और बाद में भी 3 बन रहे हैं। यहाँ पर 4 वाले 2 2, 2 जिले हमारे पास, 2 2 मिलाकर 4 हो गए, 4 वाले 2 2 2 मिलाकर 4, और इससे आगे क्या बचता हमारा 5, 5 का हमारा 1, इधर से भी याद सकते, 1 2 2 जिले वाले 4 3, किधर से भी कैसे भी याद रखता हूँ, आपको आसानी रहेगी, ऐसे याद करके देख लेना चाहिए। इस तरह मैंने थोड़ा ट्रिक में बताने की कोशिश करी है, हालांकि आपको ट्रिक से करना नहीं है, आपको प्रॉपर कंसेप्ट से चलना है, जैसे कि मैप के अकॉर्डिंग बस। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर से करनाल निकल गया सेम, इधर से फरीदाबाद निकल गया, और इधर से गुड़गांव। ठीक है, ये हमारे कितने पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 और 1 3, 3 पॉइंट बन रहे हैं। इन तीनों पॉइंटों जो बाहर से मिलते हुए, इनमें कितने हैं, इनमें याद रखना हमने, इनमें हमारे 3 3 जिले आते हैं। तो 3 इसके अंदर, 3 इसके, 3 इसके अंदर, 3 जिलों के अंदर 3 3 जिले, तो कितने हो गए, 9, 9 जिले तो हमारे हो गए। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, इधर देखो, अब ये बचे इधर अम्बाड़ा और हिसार, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं इधर की तरफ। इसके अंदर कितने जिले हैं, इनके अंदर 4 जिले हैं, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर। तो थोड़ा एक अच्छी तरह से अगर मैप को रखोगे ना साथ में, ऊपर वाले मिला दिए तो 4 4 हैं, इधर से ये कट में मिला दिए 4 4 है, दिल्ली को छोड़ के। और अब कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये हमारा बीच में बच गया, बीच में बता हुआ क्या, रोहतक, ये हमारा 5वां। और एक चीज और विशेष तरीके से याद रखनी है, जो रोहतक है ना, ये मेरा सबसे बड़ा जिला, जो 5वां नंबर रोहतक है, जितने भी जिले हैं सबसे बड़ा जिला हमारा रोहतक है। ये क्वेश्चन बनता है, इस पे स्टार कर लो बेशक से, सबसे बड़ा जिला, क्या लिख रहा हूं, सबसे बड़ा जिला नहीं भाई, वो क्या है, डिवीजन, मंडल, सबसे बड़ा मंडल हमारा कौन सा होता है, रोहतक। ये चीज भी इस तरीके से याद रखनी है। हमारे जो मंडल हैं वो अब कंप्लीट हो गए हैं, डिवीजन। तो अब इसको 2 या 3 बार देख लोगे ना इस वीडियो को बार बार, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कुछ देखने की, बस आपके मान लो हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो गई।